Good morning students, this is your biology teacher Narendra Kumar Shrivastava. Today's our topic is nomenclature of organism. Nomenclature of organism means the giving an authentic name to the organism जिससे कि उसे वर्ल्ड वाइड जाना जा सके. In the nomenclature of organism, the most acceptable theory is binomial nomenclature. Okay, तो आइए हम उसकी बात करते हैं. The binomial nomenclature system was first introduced by Gaspard Buhin in 1623. Later on, the credit to this system was given to the Carolus Linnaeus, and he proposed this theory in 1753 in his book Species Plantarum. Okay, students, so what is binomial nomenclature? Binomial nomenclature is in this an organism is named by two names. The first word of the name represents its genus and second word represents its species. Once again, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर में किसी भी ऑर्गेनिज्म को दो वर्ड से नाम दिया जाता है. पहला वर्ड उसके जीनस को रिप्रेजेंट करता है, दूसरा वर्ड उसके स्पीसीज को रिप्रेजेंट करता है. द बाइनोमियल नोमेनक्लेचर हैज़ फॉलोइंग रूल्स, जिसके आधार पर हम किसी भी ऑर्गेनिज्म का नेमिंग करते हैं. द फर्स्ट रूल इज द बायोलॉजिकल नेम्स आर जनरली इन लैटिन एंड रिटन इन इटैलिक. दे आर लैटिनाइज्ड और डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन इर्रिस्पेक्टिव ऑफ देयर ओरिजिन. कहने का मतलब जो भी बायोलॉजिकल नेम होंगे वो लैटिन लैंग्वेज से लिए जाते हैं और इटैलिक में लिखे जाते हैं. उनका उसकी ओरिजिन या उसकी प्लेस से कोई मतलब नहीं होता. सपोज दैट कि मैंगो का नाम जैसे मैंगीफेरा इंडिका है, तो इट मीन्स ये नहीं कि वो इंडिया में डेवलप होता है. इट इज़ अ लैटिन वर्ड. ओके. The second rule is the first word in a biological name represents the genus. This is the most important. The first word in a biological name represents the genus, whereas the second component denote the species epithet. That means जो biological name होता है वो दो words में होता है, जिसमें पहला word organism के genus को represent करता है और दूसरा word species epithet को. Okay. The third law is both the word in a biological name when handwritten. जब इसे प्रिंट किया जाता है तो इटैलिक में प्रिंट किया जाता है, बट जब इन्हें हैंड रिटन किया जाता है तो इन्हें अंडरलाइन किया जाता है अलग अलग. ठीक है. तो इसीलिए बोथ द वर्ड्स इन अ बायोलॉजिकल नेम व्हेन हैंड रिटन आर सेपरेटली अंडरलाइन और प्रिंटेड इन इटैलिक टू इंडिकेट देयर लैटिन ओरिजिन. The fourth rule of this theory is the first word denoting the genus start with capital letter while the species epithet start with the small letter. कहने का मतलब जो नेमिंग हम स्टार्ट करेंगे लिखना तो उसमें पहला लेटर मतलब जीनस का पहला लेटर कैपिटल रहेगा, बाकी सब स्मॉल लेटर में लिखेंगे. फिर दोनों ही नेम्स को अलग अलग अंडरलाइन करेंगे. जैसे फॉर एन एग्ज़ाम्पल अगर हम मैंगीफेरा इंडिका लिखते हैं तो मैंगीफेरा इंडिका में एम कैपिटल रहेगा, बाकी सब स्मॉल रहेगा, और अगर हैंड रिटन है तो उसे अंडरलाइन किया जाएगा, अन्यथा उसे जब प्रिंट किया जाएगा तो इटैलिक में प्रिंट किया जाएगा. आइए कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के. जैसे पहला दिया गया है मैन. तो मैन का साइंटिफिक नेम होता है होमो सेपियंस, in which the homo represents its genus and sapiens represents its species. और यहाँ पर आप देखेंगे कि होमो सेपियंस में जो पहला लेटर है एच वो कैपिटल में है और बाकी सारे लेटर स्मॉल लेटर में हैं. दोनों को अलग अलग इटैलिक में लिखा गया. अगर इसी को आप हैंड रिटन करेंगे तो अलग अलग अंडरलाइन करेंगे. सिमिलरली आप हाउस फ्लाई को देखिए, उसका नेमिंग है मस्का डोमेस्टिका. मस्का इज द जीनस एंड डोमेस्टिका इज द स्पीसीज. द मैंगो मैंगीफेरा इंडिका. मैंगीफेरा इज द जीनस एंड इंडिका इज स्पीसीज. एंड व्हीट, हियर द ट्राइटिकम एस्टिवम is the generic name of wheat, in which triticum represents genus and aestivum represents its species. तो स्टूडेंट्स आज के लिए बस इतना ही. कल फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ. थैंक यू.